अपना खाब वाला खेल तुसी सुन रहे हो रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन आकृति है। यहाँ पर कैंपस जिंदगी जो प्रोग्राम चल रहा है हर फ्राइडे शाम 7 बजे कैंपस जिंदगी में आकृति होती है आपके साथ। उसके साथ साथ हमारे साथ होते हैं एक यंगस्टर जो आपको इंस्पायर करेंगे, भाई आपको हंसाएंगे भी और आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगे। और एक चीज तो गारंटी भाई, मजा बहुत ज्यादा आएगा। यंगस्टर्स की एनर्जी भी इतनी खास होती है और एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको भी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर देती है और मजबूर कर देती है कि आप भी कुछ ना कुछ जरूर करें अपनी जिंदगी में। अच्छा निशिकांत, मुझे इस जर्नी के बारे में बताओ। ये जो किताब लिखने की तुम्हारी जर्नी रही, इस जर्नी ने तुम्हें कितना ज्यादा इंस्पायर किया? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कोई काम करते हो तो लोग बाद में इंस्पायर होते हैं। अगर आप खुद से अपनी राइटिंग से इंस्पायर नहीं हो रहे तो मुझे लगता है और कोई भी आपसे इंस्पायर नहीं हो सकता। तो ये मुझे बताओ, तुम कितना खुद से इंस्पायर और अपनी किताब से और इस जर्नी से इंस्पायर हुए इस वक्त में? मैम, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो दैट टाइम आई वाज वेरी रॉ। मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करा था थोड़ा बहुत लिखना, तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड विद द वर्क ऑफ एमिनेम। तो मैं बहुत ज्यादा सुनता था उसकी चीजों को, क्योंकि उसकी चीज में एक वो लिरिकल चीज आती थी जो कहीं ना कहीं हाँ ठीक है हिट करती थी। तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। तो मेरा ऑलवेज एक रुझान रहा था लिरिकल रैप्स की तरह। तो मेरे काम में थोड़ा लिरिकल रैप्स दिखते हैं। मेरा काम ऐसा है कि जो लगती पोएटिक है बट इट्स नॉट एग्जैक्टली पोएटिक, क्योंकि मैं एक इंग्लिश बैकग्राउंड या फिर इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बीटेक स्टूडेंट। तो वो रुझान मेरी इस तरह से नहीं है इंग्लिश की साइड। तो एज अ हॉबी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लिखता रहा तो एक लंबा कंपाइलेशन बन गया था काफी। तो बस ये चीज थी कि जब आप लिख रहे हो तो ये चीज होती है कि आप उस समय हर चीज को बोलता हुआ पाते हो कि हाँ एक ऐसी चीज जो लोगों के लिए नॉन लिविंग है, दैट टॉक्स टू यू। तो हर चीज में आप ऑब्जर्वेंट हो जाते हो, आप काफी ऑब्जर्व करने लगते हो चीजों को। और बस ये चीज होती है कि आप वो सारी चीजें सुनते हो जो आपने कभी सुनी नहीं, वो सारी चीजें देखते हो जो आपने कभी देखी नहीं, और वो सारी चीजें लिखते हो जो आपने कभी लिखी नहीं। दैट इज ऑल आई लर्नड व्हाइल राइटिंग द पेपर यूनियंस। और आपकी बातों से मैं एक चीज जरूर समझ रही हूँ। इनफैक्ट मैं भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो लिखते हैं और मैंने देखा जो लिखते लोग हैं वो ज्यादा इमेजिनरी होते हैं, ज्यादा उनकी इमेजिनेशन बहुत कमाल की होती है। तो ये एक्चुअल में सच है क्या? मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो वो लोग हैं जो बोलते ज्यादा हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा हैं, लेकिन वो लोग जो लिखते हैं, लिखना पसंद करते हैं, वो किताब हो या पोइट्री हो, क्या उनकी वाकई में इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है? ये काफी स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी कि हाँ राइटर्स को आप और ऐसा कुछ है नहीं। हम उतने ही खतरनाक होते हैं बकवास करने में या फिर लाइफ को एंजॉय करने में। ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज होती है कि जब आप काम कर रहे होते हो देन आप काम हो जाते हो उस टाइम पे। बाकी आप कॉलेज के हो सकते हो सबसे नॉटी बच्चे हो, या फिर अपनी लाइफ में एक जो नॉटीनेस होती है, एक जो बदमाशीपन होता है, तो वो आपकी लाइफ में हमेशा ही होता है। तो आप बोर भी कर देते हो लोगों को काफी बार। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ चीजों को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बट एक चीज होता है कि जितना करते हैं उतना लिखने के लिए काफी होता है। ओके अच्छा मुझे निशिकांत ये बताओ, कैसे बैलेंस कैसे किया? तुमने कहा कि तुमने फर्स्ट ईयर में शुरू किया, राइट, और अभी आपका थर्ड ईयर है। तो इन 3 सालों में आपने लिखना, पढ़ाई करना, एग्जाम्स, कॉलेज अटेंड करना, ये सारी चीजें बैलेंस की नहीं की? कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे वो बताओ, क्योंकि आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा टफ हुआ होगा। मैम टफ तो नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक बुक निकालूंगा। आज से 2 महीने पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी बुक आने वाली है। 2 महीने पहले पता नहीं क्या हुआ, एक बुक आई थी मेरे पास, गुलजार। तो गुलजार को मैंने पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस तरह की राइटिंग भी आती है मार्केट में जिसमें आप एक पेज में बस एक पैरा हो। तो मैंने सोचा कि मेरा भी काम कुछ इसी तरह का है कि अलग है थोड़ा, क्योंकि इसमें आप अलग अलग स्टोरीज पाओगे। इसमें कोट्स इतने सारे हैं। इसमें आजकल एक ट्रेंड चलता है माइक्रोटेल का, तो माइक्रोटेल्स चलते हैं जिसमें आप 4 लाइन में एक पूरी कहानी बता देते हो। तो सारी चीजें इंक्लूड करी हुई हैं इस किताब में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस काम को दिखाया जाए। 2 महीने पहले काम स्टार्ट करा और 2 महीने बाद ये बुक आ गई। वो 2 महीने बहुत मुश्किल थे, तब बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहा। रात भर जागना पड़ा इस काम को खत्म करने के लिए। लेकिन हाँ, इससे पहले कभी कोई आइडिया नहीं था और कोई असर नहीं हुआ इस चीज का मेरी पढ़ाई। अच्छा एक और चीज